करण से लेकर रजत और अब अविनाश और विवियन तक सबके रिश्ते टूट गए हैं। एक चीज समझ में आई है कि ये जो टीवी पर दिखावे के रिश्ते होते हैं ये बिल्कुल परमानेंट नहीं होते। ये दिखावे की दुनिया है। जाहिद ग्लास बढ़ा दे बेशक शराब कम कर दे, बड़ा पुराना शेर है और शायद बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल फिट बैठेगा जब तक दुनिया दिखावे की है। और वो रिश्ते जिनके बारे में मैं सोचता था शायद ये तो परमानेंट है, लेकिन इतना समझ में आया कि रियलिटी शो के अंदर सिर्फ दिखावा होता है। यहां पर रियलिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि अब जब विवियन और अविनाश का रिश्ता टूटा तो इतना समझ में आया कि आखिर में हर कोई खेल खेल रहा होता है। वैसे असल जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप तो अपना मानकर बैठे होते हैं, लेकिन वो आपके साथ आपके पीठ पीछे कोई खेल खेल रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही अब विवियन के साथ अविनाश ने रजत के साथ मिलकर किया, और रिश्ते तो करणवीर मेहरा के भी टूटे हैं। 5 रिश्तों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अविनाश मिश्रा, विवियन डिसैना। इनका नाम सबसे पहले इसलिए लिया जाता है क्योंकि दोस्त इनका रिश्ता मुझे वाकई में असली लगा था। इनकी दोस्ती छोड़िए, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वाकई में अविनाश मिश्रा और विवियन डिसैना दोनों भाई हैं। लेकिन किसने सोचा था कि अविनाश ही विवियन की पीठ में छुरा भोंकेंगे। दरअसल नॉमिनेशन टास्क में अब चाहे बचाने कहिए समझाने कहिए, लेकिन दोस्त नॉमिनेट तो कर दिया, और अगर खुदा ना खास्ता विवियन नॉमिनेट होते हैं तो फिर शायद अविनाश खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अगला नाम करणवीर मेहरा और चुमदारंग। आप कहेंगे चुमवीर का रिश्ता कैसे आप कह सकते हो कि धोखेबाज वाला है। वीकेंड के वार में चुम लगभग एलिमिनेट होते होते बचे, लेकिन करणवीर मेहरा ने अपनी दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी, सारा के साथ जो उनकी दुश्मनी है वो निभाई। और इससे पहले भी एक बार वो काम कर चुके हैं। जब रो रही थी तब उन्होंने सोने को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। कहीं ना कहीं ये मुझे बात खटकी थी। अगला नाम शिल्पा शिरोडकर का है। ईशा को आप करणवीर मेहरा की पीठ में जितनी बार छुरा घोंपने की बात होगी, नाम शिल्पा शिरोडकर का आएगा। विवियन को अक्सर सपोर्ट करती हैं और करणवीर को पीछे छोड़ देती हैं। इनके लिए इनसे ज्यादा तो खतरनाक रिश्ते तोड़ने में कोई भी नहीं होगा। और आखिर में नंबर 4 पर नाम आएगा श्रुतिका अर्जुन का। भाई पहले श्रुतिका करणवीर के साथ बहुत अच्छा थी, फिर शिल्पा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर चुम के साथ तो बड़े इंतहा शानदार दोस्ती थी, लेकिन एक एक करके इन तमाम दोस्तियों में धोखा हुआ जब वो श्रुतिका ने गैंग बदलकर दूसरे ग्रुप में जाने के लिए कहा, जब अविनाश के यहाँ गई। हालांकि बात दूसरी, अविनाश ने भगा दिया था, कहा कि नहीं दोस्त ऐसा हमें नहीं चाहिए, जो आपका नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है। आखिरी नाम यूटर्न किंग यानी कि रजत दलाल का। रिश्तों की बात करूं तो रजत दलाल का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईशा को भाई बहन की तरह ईशा के साथ रखा, लेकिन पीठ पीछे उन्हीं की बुराई की, कहा कि इसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा और शायद ये रिश्ते हम बाहर निभा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। फिर दिग्विजय राठी के साथ भाई वाला हिसाब था, लेकिन क्या भाइयों के बीच इतनी दरार आ जाती कि आप उसका गिरेबान पकड़ लोगे महज एक लड़की के ऊपर। वो लड़की जो कि उसके बाप पर जा रही है और आप कुछ नहीं कह रहे हो, लड़की जो उसको माँ बहन की गालियां दे रही है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो। क्या वाकई में सवाल वही आता है कि ये सब कुछ भाईचारा, दोस्ती, ये सिर्फ दिखावे का होता है। और यहां पर वही है कि गिलास बढ़ा दे बेशक शराब कम कर दे, क्योंकि दिखावे की दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो दुनिया, ये जो गेम, ये जो रियलिटी है, इसमें रियलिटी के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है? जो रिश्ते यहां पर बनते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के रिश्ते होते हैं? आपकी अपनी राय क्या है बिग बॉस के इन रिश्तों को लेकर मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।